हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं सीजीएल के बारे में बताने आई हूँ। जो बहुत लोग मतलब सीजीएल की बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर निकल के आया है। 14,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई हैं। इतनी वैकेंसी मतलब बहुत कमी से मिलती है, लेकिन इस बार एसएससी बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रही है और बहुत अच्छे से उसने इस बार बम्पर वैकेंसी निकाली है। 14,000 प्लस बहुत वैकेंसी होती है सीजीएल वाली। जैसे वैकेंसी बहुत अच्छी होती है तो इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है, क्योंकि कट ऑफ तो देखो पेपर के अकॉर्डिंग ही जाती है। अगर हमारा पेपर इजी आता है तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है, अगर थोड़ा टफ एग्ज़ाम आता है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। लेकिन कट ऑफ तो जो जाती है इतनी, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी जितनी गई थी। बच्चों ने इतनी मतलब बच्चों को इतनी उम्मीद थी नहीं कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन वो पता चल गया तो उसी हिसाब से बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम के लिए भी इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन तो दे दिया 9 जून को। चलो तो फिर अब शुरू करते हैं इसकी सारी डिटेल्स के बारे में। तो इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है 9 जून को आ गया। 9 जून से 30 जून तक इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट है, और जो करेक्शन डेट है वो 28 जून से 30 जून तक रहने वाली है। तो आप अच्छे से फॉर्म फिल करेगा। चलो अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। इसमें वैकेंसी कितनी है और इनकी कट ऑफ कितनी गई थी और क्या क्या कट ऑफ रहने वाली थी 2022, 23, 24, 25 में सबकी कट ऑफ आपको बताने वाली हूँ। अभी मेरे पड़ोस में ना इतनी तेज़ फाइट हो रही थी तो उसकी नॉइस आने लगी थी। इस वजह से मैंने वीडियो को ना स्टॉप कर दिया था ताकि उसकी आप लोगों को आवाज़ ना सुनाई थी। चलो तो फिर मैं बताती हूँ आपको, फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जो मैं आपको बता रही थी वैकेंसीज़ के बारे में, 2022 में आई थी 36,000 वैकेंसी और जिसमें फॉर्म फिल हुए थे 34 लाख। और 2023 में आई थी 8,000 प्लस में वैकेंसी थी जिसमें फॉर्म फिल हुए थे 24 लाख। और 2024 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 18,000 जिसमें फॉर्म फिल हुए थे 36 लाख। और 2025 में वैकेंसी है 14,582 वैकेंसी आई हैं। और अब इसका फॉर्म फिल करने का पता नहीं कि वो तो लास्ट में पता लगता है कि किसने कितने फॉर्म फिल किए हैं। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की कि 2022, 23, 24 में क्या कट ऑफ रही थी और क्या नहीं। देखो, जो 2000 में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2022 की। 2022 में जो यूआर की कट ऑफ रही थी वो 114 रही थी, क्योंकि पेपर इजी आया था तो इस वजह से कम कट ऑफ गई थी। और ओबीसी की भी 114 रही थी, ईडब्ल्यूएस की भी ईडब्ल्यूएस वालों की 102 रही थी और एससी की 89 रही थी और एसटी की 77 रही थी। 2023 में जो रही थी 150, मतलब सोगडी कर दिया था। 2024 में इतनी कम कट ऑफ प्री की, और जो उसमें 2023 आया उसमें 150। सबने उम्मीद लगाई थी 130 या 135 तक चली जाएगी कट ऑफ, लेकिन इतनी नहीं गई। उम्मीद से कहीं ज़्यादा हमारी कट ऑफ गई थी, तो 150 गई थी। और ओबीसी वालों की 145 गई थी और ईडब्ल्यूएस वालों की 143 और एससी वालों की 126 और एसटी वालों की 118 गई थी। और अब बात करते हैं 2024 की। और 2024 में तो और 3 नंबर ऐड हो गए थे। जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 153 गई थी और ओबीसी वालों की 146 गई थी। और इस बार तो पता नहीं कि कितनी जाने वाली हो, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी रहता है कि मतलब कि जैसे अगर एग्ज़ाम हमारा ईजी आता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फॉर्म के अकॉर्डिंग भी रहेगा। और देखो, पढ़ने वाले बच्चे तो फॉर्म चाहे कितने भी भरे जाए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उसमें 50% ही रहते हैं। पढ़ना तो सब, ऐसे फॉर्म तो सभी फिल कर देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले इसमें 50% ही रहते हैं। और अब देखो आगे क्या होता है। अब बात करते हैं लेकिन ये जो कट ऑफ गई थी ना 114 वाली 2022 में, इसमें पेपर ईजी आया था। अब उसमें पेपर टफ नहीं था, पेपर इजी था उसका। अब बात करते हैं इसकी एज में। इसमें अलग अलग पोस्टों के हिसाब से कुछ एज का क्राइटेरिया रहता है कि इसमें इतनी एज तक ले सकते हो, इसमें इतनी एज तक ले सकते हैं। जैसे कि कुछ में 18 से 27 तक ले सकते हैं, कुछ में 20 से 30 तक ले सकते हैं और कुछ में 18 से 32 भी है कुछ पोस्टों के लिए। अब वो पोस्ट आप उसमें नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी वो पोस्टेज हैं जिसमें मतलब 18 से 32 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जैसे किसी का एग्ज़ाम का रिजल्ट, जिसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब उनका फाइनल रिजल्ट 1/8/2025 से पहले आ जाता है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर उनका जो फाइनल रिजल्ट है 1/8/2025 से पहले आ जाता है तो।
अब बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसमें क्या क्या रहता है। जो रीजनिंग होती है वो 25 नंबर की रहती है, जीके भी 25 नंबर का रहता है, मैथ भी 25 नंबर का रहता है और इंग्लिश भी 25 नंबर के रहते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों 25 नंबर के रहते हैं। जो ट्रायल 1 होता है ना, ट्रायल 1 टियर 1 जो होता है, इसको हमें सिर्फ ओनली क्वालिफाई करना होता है। हम कह तो देते हैं कि क्वालिफाई करना होता है, लेकिन उसमें भी बहुत टफ हो जाता है उसको क्वालिफाई करना, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि बस मेरे बोलने से ही हो गया कि हाँ भाई क्वालिफाई करना रहता है। बोलना आसान होता है कि क्वालिफाई करना है, लेकिन हाँ इसका ये है कि मेंस में जो हमारी कट ऑफ तो हमारा मेंस में है, तो इसका टियर 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे मेंस के लिए। जो हमारी जो कट ऑफ बनती है, हमारा सिलेक्शन जो होता है वो मेंस की ही कट ऑफ पर होता है, टियर 1 की कट ऑफ पर नहीं होता। 1/4 की रहती है और हमें जो टाइम मिला होता है वो 1 आवर का मिला होता है, जिसमें हमें ये 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होता है। अब बात करते हैं इसकी टियर 2 की। जो टियर 2 में भी चारों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैं बताती हूँ, मैथ्स और रीजनिंग जो आती हैं वो 30-30 नंबर के आते हैं, जिसको हमें 1 आवर में ही करना होता है। 1 आवर में हमें तीनों को मतलब दोनों सब्जेक्ट को करना होगा, मैथ को भी और रीजनिंग को भी। और जो 1 नंबर जो होता है वो 3 नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। और जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश प्लस जीएस जो होता है वो इंग्लिश होती है हमारी 135 नंबर की, मतलब 45 की, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 हो जाता है। और जीएस जो होता है वो हमारा 25 नंबर का आता है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 नंबर हो जाएगा, 75 का हो जाता है। तो जो और हाँ, फिर जब हम इन दोनों सब्जेक्ट वाली सेशंस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें उसका 20 नंबर का कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, जो हमें क्वालिफाई करना और रहता है। अगर हमारे मतलब कट ऑफ से अच्छे नंबर है, अगर हमने कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड पे ही होता है। हमें उसके लिए कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मतलब वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है कि हमें कंप्यूटर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और जो इसकी सैलरी रहती है वो 45 से 85,000 तक रहती है। जो इसकी जो मैं सेवन्थ पे कमीशन की बता रही हूँ, जो जब तक 7th पे कमीशन है, अभी तक तो 7th पे कमीशन ही है, तो अब 2026 में 8 पे कमीशन लग जाएगा, तो ये 25,000 से 85,000 तक रहती है। लेकिन जब से 8th पे कमीशन लग जाएगा तो 65,000 से 1.5 लाख तक हमारी सैलरी रह सकती है। और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब अगर वो डेस्क वाली ऑफिस वर्क वाली जॉब चाहती है तो ये भी एक ऑफिस वर्क जॉब है, जो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इतनी गर्मी है और आपको कुछ भी और भी जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय।